कभी आपने सोचा है, भगवान शिव इतने शांत और करुणामय हैं, फिर भी वे अपने गले में खतरनाक दिखने वाले सांप को क्यों धारण करते हैं? यह सांप कौन है, कहां से आया और इसकी पूरी कहानी क्या है? आज की इस वीडियो में जानते हैं भगवान शिव के गले में विराजमान नागराज वासुकी की संपूर्ण और सरल कथा। परिचय। भगवान शिव और नागराज वासुकी। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सिर्फ संहार के देव नहीं, बल्कि करुणा, रक्षा और संतुलन के देवता माना जाता है। उनके हर चिन्ह के पीछे एक गहरा संदेश छिपा है, जैसे जटाओं में बहती गंगा, मस्तक पर चंद्रमा और गले में लिपटा नागराज वासुकी। कहानी की शुरुआत होती है देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से, जहां पहली बार वासुकी की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आती है। समुद्र मंथन और वासुकी की सेवा। देवताओं और दानवों ने तय किया कि वे क्षीर सागर का मंथन करके अमृत प्राप्त करेंगे। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी, इतने बड़े पर्वत को घुमाने के लिए रस्सी किस चीज की हो। तभी सबकी नजर नागों के राजा वासुकी पर पड़ी। वासुकी धर्म का पालन करने वाले साहसी और देवताओं के हितैषी थे। देवताओं ने उनसे सहायता मांगी और वासुकी तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने अपने विशाल शरीर को पर्वत के चारों ओर लपेट लिया। देवता एक तरफ से और दानव दूसरी तरफ से वासुकी को पकड़कर मंथन करने लगे। हर खिंचाव के साथ वासुकी के शरीर पर घाव पड़ते गए, उनकी चमड़ी छिलने लगी, लेकिन वे सृष्टि के कल्याण के लिए डटे रहे। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल नाम का भयानक विष निकला। ये विष इतना घातक था कि अगर फैल जाता तो तीनों लोग, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल नष्ट हो सकते थे। न देवता इसे पी सकते थे, न दानव। सभी डर गए और अंत में भगवान शिव की शरण में पहुंचे। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने पूरा विष अपनी हथेली पर लिया और पी लिया, लेकिन उन्होंने विष को पेट तक नहीं जाने दिया, उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। इसी से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। जब विष उनके गले में ठहर गया तो उसके प्रभाव से चारों ओर भयानक गर्मी और कंपन फैल गया, लेकिन शिव स्थिर होकर ध्यान में बैठ गए ताकि विष का असर किसी और तक न पहुंचे। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी ने भी बहुत कष्ट सहा था। घाव, थकान और विष की तपन के बावजूद उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। देवताओं और सृष्टि के लिए उनका ये त्याग देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव ने वासुकी से कहा, मुझसे कोई वर मांगो। वासुकी ने विनम्रता से प्रार्थना की, हे महादेव, बस इतना वर दीजिए कि मैं सदा सदा आपके साथ रह सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम मेरे गले के आभूषण बनकर सदैव मेरे साथ रहोगे। उस दिन से नागराज वासुकी भगवान शिव के गले में लिपटकर विराजमान है और उन्हें किसी भी भय, विष या नकारात्मक शक्ति से बचाने वाले प्रतीक के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों, हमें हमारे इतिहास से कुछ सीखने को मिलता ही है, जैसे कि सांप का प्रतीक। आमतौर पर सांप को भय और विष का चिन्ह मानते हैं, लेकिन शिव के गले में वही सांप नियंत्रण, सुरक्षा और जागरूकता का प्रतीक बन जाता है। भय पर नियंत्रण। शिव